गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते। और बच्चों को बहुत सारा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ अर्जेंटली डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो कि हम कहीं भी किसी से भी कोई चीज़ सीखें ये ज़रूरी नहीं होता है। ईश्वर ने हम सबको अपना अपना दिमाग दिया है, जो कि सही जो लोग हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग का। जो लोग अगर किसी से गाइड लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की फ्रीडम है अपना दिमाग का वो सही इस्तेमाल कर सके। दिमाग का तो लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, बट सही इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी गाइडेंस लेना पड़े तो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्मल अगर हम इंसान हैं तो हम सब में कॉमन सेंस होता है। ये जैसे कि हम भी सब जानते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है ईश्वर से जुड़ा है, इंसानियत से जुड़ा है, सच्चाई से जुड़ा है, प्यार से जुड़ा है, सहानुभूति से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है। हर चीज़ से हर इंसान जो है जुड़ा रहता है, प्लस काबिलियत से जुड़ा है। और अगर देखा जाए तो इसके अपोजिट भी सब चीज़ से जुड़ा रहता है इंसान। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अच्छी चीज़ है उससे जुड़ने की हम कोशिश करें तो हमारे लिए बेहतर है ना। मैं दोस्तों आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा बात बताने चाह रही थी, जैसे कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो अपना हम दिमाग का इस्तेमाल करें, है ना। ये नहीं कि एक इंसान जैसा कर रहा है उसको देख के दूसरे इंसान भी वैसा करे, ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि जो सच है वो सच्चाई को हर इंसान पहचानने की शक्ति होती है उसमें। हर इंसान अपना कि वो जज कर सकता है सच क्या है। जो सही है आप उसका ज़रूर साथ दीजिए, जो गलत है उसके बारे में ज़रूर आप आवाज़ उठाइए, ठीक है ना। ये एक इंसानियत के नाते हमें अच्छा बनने के लिए ना ये होना हर इंसान में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हम सब नहीं समझ सकते। जैसे कि मैं नॉर्मल एक छोटा सा बात बोलूँगी। एक्चुअली मैं भुवनेश्वर में जो रहती हूँ, आप तो जानते हैं उड़ीसा में, यहाँ टंकपाणी रोड एक साईं बाबा का मंदिर है। तो मैं वहाँ गई, तो जो कि नॉर्मल चीज़ है, अगर हम साईं बाबा के मंदिर के बारे में कुछ गलत होता हुआ चीज़ अगर देखते हैं तो वो हमारा हक है बोलना। आप भक्त होके जाते हैं, आप कोई जनता नहीं है। वो साईं बाबा मेरे जितने हैं आपके भी उतने हैं, किसी और के भी उतने हैं, जिन्होंने मंदिर बनाया वो उनके भी उतने हैं। हमारे बाबा सब में बसते हैं, आप सब में बसते हैं, हम सब में बसते हैं। बाबा कण कण में है, वही परम पिता है, वही सब कुछ है, वही राम है, वही श्याम है, वही महादेव है, वो कलयुगी अवतार है। मतलब अब मैं साईं बाबा का मंदिर वाली बात अगर कहूँ तो ये एक बात नहीं है। जो भी कोई आप मंदिर जाए, कहीं भी आप अधर्म देखें, अनीति देखें, ज़रूर बात है अपनी समझदारी के साथ आवाज़ ज़रूर उठानी है। ये नहीं कि एक आदमी कीचड़ में गिरा हुआ है हम भी जाके उसके साथ कीचड़ में कूद जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आपको सच का साथ देना है, वहाँ जाके झमेला नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो सही चीज़ है उनको वो चीज़ बताना पड़ता है। आपके दिल से अगर आवाज़ आती है नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप ये गलत हो रहा है उनको बोलिए। आप बोलोगे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता वो बात की बात है। एक बंदा बोलेगा नहीं सुनेगा,
आप लोग के अंदर गट्स है, आप लोग के अंदर पावर है। आप अगर 50 भक्त मंदिर में जा रहे हो, कहीं कुछ गलत काम होता हुआ देख रहे हो, एक भक्त देखा चुप रह गया, दूसरा भक्त देखा चुप रह गया, तीसरा भक्त देखा चुप रह गया, आप सब के सब चुप रह रहे हो, यानी कि आप ये दिखा रहे हो हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जब उनका वहाँ गलत गलत चल रहा है, गलत कुछ हो रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा, हम क्यों बोले। आप भीड़ों में शामिल होने की कोशिश मत कीजिए। आप पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगता है तो ज़रूर बात है, आपको ये चीज़ भूलना चाहिए। आपस में आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो। आप वहाँ पे 50 आदमी अगर भीड़ जमा कर रहे हैं भक्त के हिसाब से, वो भगवान जो है वो आपके भी ईश्वर है, उनके भी ईश्वर है। ईश्वर हम सब बच्चों की होते हैं, है ना। पूरी हमारी कायनात, पूरी यूनिवर्स सब बच्चों के बराबर से हिस्सेदारी होती है। चलिए अपनी सोच आप बदलिए और अपना हक जो होता है ना आपका, परमात्मा का बच्चा होने का हक, उसको कमाइए आप। ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं साईं मंदिर गई टंकपाणी रोड में, जो कि बाबा, उनका अगर आप जीवनी कथा पढ़ते हैं तो बाबा भिक्षा मांग के वो बाबा दक्षिणा के पैसे से जो भी कुछ अन्न बनाते थे घर में, खुद खाते थे, बल्कि वो दूसरे को भी खिलाते थे, भंडारा करते थे मांगे हुए पैसे से। किसी से पैसा लेके उनको खाना नहीं देते थे। ठीक है। आप अगर पूरी जगन्नाथ मंदिर का बात कर रहे हैं तो वो उनका वहाँ पे पुराना सिस्टम चला आ रहा है। अबड़ा का वो पैसा ले रहे हैं, आभड़ा दे रहे हैं कि लिंगराज टेम्पल में भी आभड़ा को बेचते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन साईं बाबा की जीवनी में शिरडी आप अगर जाओगे, वहाँ देखोगे बाबा के नाम से वहाँ जो भंडारा होता है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में हर कोई बच्चा उनके लिए, ना कोई भिखारी है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना अमीर है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, कोई जाति भेद भाव, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, इंसान जानवर, किसी में कोई भेदभाव नहीं। हमारे बाबा के नाम से वहाँ भोजन दिया जाता है, क्योंकि इसी में हमारे बाबा की खुशी है, हमारी बाबा की खुशी है। आप मंदिर जाओगे, बाबा का चेहरा, उनका फेस देख के आपको पता चल जाएगा कि वो, अगर आप सच्चे सच्चे भक्त हैं, वो कितने दुखी हैं। वहाँ पे पैसा लेके खाना जो बांटा जा रहा है, अगर आप सब एकजुट हो के बोलोगे कि हम पैसा दे के खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आप लोग कम से कम मंदिर जब भी जाएं, साईं बाबा का मंदिर खास तौर पे भंडारा करने का आप लोग की तरफ से खुद ही कोशिश प्रयास करें, ताकि आप लोगों की वजह से वो जो मंदिर के बाहर भूखे बैठे हुए जो बच्चे तड़प रहे हैं ना, बाबा के बच्चे, उनको आप लोग के ज़रिए कुछ खाना मिल जाए। ये नहीं कि हम मंदिर आए हैं, मंदिर में होटल की तरह बिजनेस चल रहा है, पैसा दे के खाना खा रहे हैं, हम प्रसाद पा गए, बाकी सब भूखे तड़प रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ऐसे ना करें। साईं बाबा की अगर जीवनी आप जानते हैं तो आप जितना हो सके दुखी भिखारी भूखों को आप अगर खाना खिलाते हो, तो आपका ईश्वर जो है उनका दिल खुशी से भरता है, बल्कि वो आनंदित रहते हैं। आप जाइए कभी टंकपाणी रोड मंदिर में घूम के आइए, वो मंदिर की बाबा बहुत ही दुखी है। क्योंकि मैं जिस दिन गई, एक्चुअली मैं बाबा का फेस देख के मुझे समझ में तो आ गया, प्लस मैं जाके आने का यहाँ पे कम से कम 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो चुके हैं। उसके बाद आज मॉर्निंग को फिर से मुझे ये इंट्यूशन गाइड हुआ कि नहीं, मुझे ये चीज़ के बारे में आप लोग को ज़रूर बताना है ये चीज़। ठीक है ना। तो जहाँ आप गलत देखो वहाँ ज़रूर ऑब्जेक्शन कीजिए आप लोग, बल्कि आप अगर मंदिर जाते हो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करें, वहाँ पे दान पेटी में वहाँ पे इतना पैसा डाला जाए ताकि बाबा के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट में भंडारा सब गरीबों को खिलाया जाए। वहाँ के जितने भी पंडित हैं वो सब, उनका सैलरी में बढ़ जाता है।
मालिक जो है वो अपना बॉक्स का पैसा निकाल के ले जाता, मंदिर रिपेयर होगा। बट अगर आपको खाना नहीं देना है मंदिर में, आप मत दीजिए। बट वहाँ पैसा लेके कारोबार करके दूसरों को खाना खिलाना ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ बच्चों एक इंसान का काम नहीं है, हम सब बच्चे भगवान के हैं। तो हम अगर मंदिर जाएं, जो सही लगता है हमें, हम उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए समझदारी के साथ। क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, ये सब चीज़ उनको कहीं ना कहीं ज़रूर अखरेगा। अगर सोचते हैं हमें कुछ दुनिया से लेना देना है नहीं, हम अपने काम के लिए जरा जो कर रहा है करने दो। लेकिन आप सोच के तो देखिए, हमारे प्रभु किस चीज़ में दुखी हैं, वो किस चीज़ में खुश हैं। हम मंदिर जाते हैं, सिर्फ मंदिर जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं बच्चों से? हमारे बच्चों के अंदर क्रोध ना हो, मोह ना हो, किसी को पीड़ा ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, किसी से बुरा बर्ताव ना करे, किसी का फ़ायदा ना उठाए। लेकिन हम सब जो अपना मन से करना है वो कर तो लेते, लेकिन मंदिर जाते हैं बाबा को खुश करने के लिए। हमें ये प्रयत्न करना है, हम अपने प्रभु को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर के हृदय में हम कैसे खुशी दे सकें। बल्कि आप अपनी खुशी मत मांगने जाइए। इंसान की ज़िंदगी में जो भी चक्र चलता है, समय का चक्र चलता ही रहता है। आप ये ना सोचें कि आप होम यज्ञ करा दिए, भगवान से जाके मन्नत मांग के आ गए तो हम जो है इस चीज़ से निकल गए या बच गए। नहीं, वो कोशिश मत कीजिए। बल्कि ये कोशिश कीजिए, हम अपने प्रभु को कैसे तकलीफ़ ना दें, हम अपने प्रभु को कैसे फ्रस्ट्रेट ना करें, हम अपने प्रभु की राह पे चले, हम अपने प्रभु को कैसे खुशी दे पाए, ये कोशिश करना है हमें। ठीक है ना? और आप ये सोचोगे अगर नहीं, वो तो भगवान है, उनका देना उनका फ़र्ज़ है, हम तो बच्चे हैं, हम तो मांगते हैं, मांगने वाले भिखारी है, भिखारी की तरह मांगते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो भगवान है तभी तो वो महान है। आप उनके बच्चे हो, आपको भी तो महान होना चाहिए ना, है ना? आप सब जानते हो शिरडी मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर मीन्स वहाँ पैसे दे के अगर आप खाना दे रहे हैं, पैसे से होटल की तरह वहाँ पे अगर व्यापार किया जा रहा है, वहाँ बाबा का मन दुखी है। अगर आपके दान पेटी में इतना पैसा नहीं आ रहा है कि वहाँ पे ऐसे कोई देने वाला नहीं है, तो आप सब भक्त की तरह जब मंदिर में जमावड़ा करते हो तो आप साईं बाबा की जीवनी पढ़ते हो। उनके यहाँ अन्नदान देना कितना शुभ होता है। जब बाहर में गरीब भिखारी 75 रुपया दे के एक टाइम का मील वो हो मंदिर के अंदर से खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जो बाहर से आने वाले भक्त हैं वो अपना पेमेंट करके खा के जा रहे हैं, क्या ना हम बाबा का प्रसाद ही खाए। बट बाहर में बैठे हुए जो बच्चे छटपटा रहे भूख से, उनको 1-2 रुपया दे के मंदिर से हम निकल जाते हैं। क्या बाबा तक आपकी भक्ति पहुंचती है? क्या बाबा तक आपकी पूजा पहुंचती है? क्या बाबा खुश हैं? बाबा का मन तड़प रहा है, छटपटा रहा, दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना? तो जो गलत है हमें उसके खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। अगर जो भी भक्त जाने वाले हैं मंदिर में, आप लोग खुद आपके अंदर से आना चाहिए वो चीज़। भगवान हमारे जितने हैं सबके उतने हैं, ये ना सोचें एक इंसान ना कर रहा है तो हम क्यों करें, ऐसा ना सोचें। जो गलत है उसको सही करने का कोशिश हर किसी का करने का अधिकार है। हम में भी वो करने का अधिकार है, आप में भी वो करने का अधिकार है। अगर आप वहाँ पे पास में हैं, डेली जाने वाले, कोई भी ये वीडियो देखने वाला आजकल के में जो भी देखेगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ मंदिरों की, तो टंकपाणी रोड तो मेरे घर से यहाँ से काफ़ी दूर है, जो कि 500 रुपये 400 रुपये जाने आने का फेयर लग जाता है। जो आसपास मंदिर में ही क्यों ना आप जाएं, अगर वहाँ भी कुछ हिसाब आपको लगे, कोई भी मंदिर क्यों ना हो गया, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। वहाँ का रूल रेगुलेशन अगर कुछ कहीं कमी लगे तो हमें लगना है, उनमें समाधान लाना है। ये नहीं कि
ऐसा चल रहा है तो चलने दो, किसी ने कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बोले, ऐसा ना कीजिए आप, ठीक है ना। तो यही इंसान है हर सिस्टम को बनाता है, यही इंसान है हर सिस्टम को बिगाड़ता है, यही इंसान है हर सिस्टम को संवारता भी है, ठीक है ना। तो हमें अगर कोई सिस्टम पहले से बना हुआ है, कोई गलत है, तो उसको संवारना है, तो हम सब मिल के ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप सबसे प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, इतना गुजारिश ज़रूर करूँगी, आप कोई भी मंदिर में क्यों ना जाएं, कहीं भी कुछ गलत होता हुआ देखें तो वो धर्म अधर्म की बात आती है तो आप धर्म का साथ ज़रूर दें, अधर्म के साथ ना जाएं। अगर ये गलत चीज़ है, शिरडी बाबा के नाम से मंदिर में पैसा लेके खाना दिया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आप बोलोगे अगर हमारे पास उतना डोनेशन नहीं आ रहा है तो मत करो ना भाई, आप मत करो, भगवान के दिल को दुख ना दो। वहाँ पे अपना आप ही माला टूट रहे हैं, बाबा पूजा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ भगवान की निंदा की जा रही है, बाबा का मन दुख है। वो सब चीज़ किसका देखने का फ़र्ज़ है? हम तो मुंह उठा के मंदिर पहुँच जाते हैं कि भगवान हमारे लिए ये कर दो, भगवान हमारे लिए वो कर दो, पर आप लोग क्या कर रहे हैं ईश्वरों के लिए? आप लोग क्या कर रहे हो? अपने कोशिश कुछ कर रहे हो इस मदर अर्थ को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए, भगवान के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो? अच्छा सोचें, हम प्यार करें उनसे, हम उनमें उनके ही अंश हैं, यानी कि आप उनको प्यार कर रहे हो मतलब अपने आप को प्यार कर रहे हो। आप जब आप उनको ही प्यार नहीं करोगे तो अपने आप से कैसे प्यार कर पाओगे? आप उन्हीं के अंश हो, आप मान के चलो। जब उन्हीं को आप सुरक्षित नहीं रखोगे तो आप किससे प्यार करोगे, किससे अपना दुख बोलोगे? वही तो सब कुछ है हमारे लिए, ठीक है ना। तो बच्चों एक छोटी सी बस ये टिप्स देनी थी आप लोग को। अपना ध्यान रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल। हमेशा धर्म का साथ दें, और जो सच है वो आखिर आज नहीं तो कल जीतेगा ही जीतेगा, बट झूठ जो है कुछ दिन का बोलबाला होता है, ठीक है ना। तो सब अपना ये सब चीज़ों में अपनी खुद की काबिलियत को ज़रूर निखारना चाहिए आपको, ओके। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम साई साई।